मैं हूँ शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। वैसे आज के एपिसोड में हमारी चर्चा भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में, किस तरह बच्चों के स्वास्थ्य से पेरेंट्स का भी स्वास्थ्य जुड़ा रहता है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। इन द मीन टाइम आप हमें कॉल करते रहिए। डॉक्टर साहब, चर्चा को बढ़ाने से पहले ही हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। पहले कॉलर की बात सुनते हैं। ये चर्चा हमारी जरूर चलेगी, उनसे पहले जरूरी बात करना। जी जरूर। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम राजेश है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? जी, मेरी समस्या ये है कि मतलब जैसे मैं अपने से किसी बड़े व्यक्ति से बात करता हूँ जो स्टेटस वाइज बड़ा हो, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, या मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता हूँ और मुझे बड़ी बेचैनी सी होने लगती है और मतलब एक डर सा मन में आ जाता है। वो लोग मुझे कुछ कहें ना कहें, ऐसा नहीं है कि वो लोग मेरे साथ कुछ बदसलूकी करते हैं, पर अपने आप जैसे मिलते ही एक मन में मतलब डर पैदा हो जाता है, एक ये रहती है, बेचैनी सी रहती है और मतलब हाथ कभी कभी शिवर करते हैं, घुटने तक हो जाता है, कभी कम होता है। देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका और काफ़ी लोगों को इस तरह के इसको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि आप बचपन में थोड़े से जो इस स्वभाव के आप रहे हों कि आप ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, या कई बार क्या होता है कि जैसे मैं अपना अगर उदाहरण दूं तो मैं एक गांव का रहने वाला हूं और गांव से मैं आया, फिर धीरे धीरे मैंने काम शुरू किया। तो शुरू में मेरे को भी इस तरह की बात रहती थी कि भाई ये शहर के लोग बड़े बड़े लोग हैं, इनके सामने हम ज़्यादा अच्छी, जिसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं एक तरह का। तो लेकिन फिर मैंने एक टेक्निक लगाई, वो टेक्निक आप भी लगाइए कि जब मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे मैं किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रहा हूँ, तो मैं ये एक चीज़ सोचता हूँ कि यार ये भी मेरे जैसा ही आदमी है, वो ज़्यादा इसमें मैं महत्व नहीं देता उसको। ठीक है, वो पोजीशन है। मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मिला हूँ 2-3 बार, 2-3 प्रेसिडेंट से मैं मिल चुका हूँ। उनके प्रेसिडेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में मुझे बुलवाया गया। तो जब लोग जाते हैं राष्ट्रपति भवन में तो उनको बड़ा लगता है कि राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं तो कैसे बैठेंगे वहाँ, कैसे बात करेंगे। लेकिन मैंने एक टेक्निक लगाई कि भाई जा रहे हैं, ठीक है, वो भी एक इंसान है, हमारे से थोड़े अच्छे उस पर हैं, पोस्ट पर है, अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन है तो इंसान ही ना, और अच्छे इंसान है। तो हम, और आप खुद कह रहे हो कि वो लोग कुछ आपको बोलते भी नहीं है, कुछ आपको डांटते नहीं है, कुछ नहीं करते, तो आपको एक तो एटीट्यूड, अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करना है थोड़ा सा इस तरह से कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें तो आप ये समझिए कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी भी कोई वैल्यू है, मैं भी अच्छा हूँ, आई एम ऑल्सो गुड। वो ठीक है। दूसरे तो एक तो ये आपको एक धीरे धीरे आपको एक टेक्निक आ जाएगी। जब 2-4 बार आप बात कर लेंगे और आपको घबराहट नहीं होगी तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। ये तो मैंने बताई आपको एक प्रैक्टिस वाली बात, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस आपका बना नहीं है अभी तक तो इसलिए बार बार आपको डर लगता है। जब 2-4 बार आप किसी से बात कर लेंगे और आपको ये जो सिम्टम्स नहीं आएंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली आपके हार्ड डिस्क में ये संस्कार, ये इंप्रेशन पड़ जाएगा कि अब मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। तो ये एक टेक्निक है। दूसरा क्या है कि जो अगर हम इसको थोड़ा औषध के रूप में जानने की कोशिश करें तो हमारा जो मन है, जो हमारा माइंड है, जो कि ब्रेन से एक्टिवेट करता है, ब्रेन में ही सारा काम करता है, तो ब्रेन टॉनिक कुछ आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ शंख पुष्पी, ब्राह्मी, जटामांसी, इस तरह की चीज़ें आती हैं। अगर आप जीवा से चाहें तो हमारी एक स्ट्रेस फ्री टैबलेट होती है, बहुत अच्छी टैबलेट है, स्ट्रेस फ्री टैबलेट। 2 गोली सवेरे, 2 गोली शाम को खाएं। उसके साथ साथ च्यवनप्राश भी एक आप साथ में मंगा लें, तो 1 चम्मच च्यवनप्राश खाएंगे तो च्यवनप्राश आपके जो है हृदय के लिए, हार्ट के लिए, पूरे बॉडी के लिए अच्छा टॉनिक है। और सिर में जो है मालिश करिए, रेगुलर तिल के तेल की मालिश करिए। रात को सोते समय नाक में बादाम का तेल डालिए, तो इससे आपकी जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, उसमें थोड़ी शक्ति आएगी, उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि आपका जो है कॉन्फिडेंस या डिटर्मिनेशन या विल पावर जिसको हम कहते हैं, हमारे आयुर्वेद में जिसको हम धृति बोलते हैं, वो भी ब्रेन के अंदर ही मौजूद रहता है। और मनोवह स्रोतस, आपके जो है चैनल्स जो हैं, उनके द्वारा उसमें सिग्नल्स मिलते हैं। तो ये मैंने काफ़ी विस्तार से समझाया, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें फिर भी वही रहेगी कि आप जब भी किसी से बात करें तो आप ये सोच के बात करें कि मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे से ज़्यादा किसी को मालूम नहीं है। जब मैं पहली बार विदेश गया लेक्चर देने के लिए तो साइंटिस्ट्स को मैंने लेक्चर दिया आयुर्वेद का, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं,
तो मैंने एक मंत्र अपने दिमाग में घुमाया। मैंने सोचा कि मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं आता इनको, मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। तो कॉन्फिडेंस इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। और जब 2-4 बार आप ये कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आप। ठीक है जी। वैसे मैं भी आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं कॉलेज में थी, आई वॉज ऑल्सो अ वेरी शाय पर्सन, तो मुझे भी ऐसा लगता था, मैं बहुत कॉन्शियस फील करती थी। लेकिन मेरी एक छोटी सी टेक्निक थी कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो शीशे के सामने मैं अपने आप को देख के अपने आप से बात करती हूँ। इसको हम एफर्मेशंस भी कहते हैं, सेल्फ टॉक भी कहते हैं। आप अपने आप को देखिए और महसूस कीजिए, सोचिए कि आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, रिपीट इट कॉन्स्टेंटली टू योर सेल्फ, फील इट। और आप ये भी सोच सकते हैं कि आई लव माई सेल्फ एंड आई डिजर्व द बेस्ट इन लाइफ। सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, आप जो भी हैं, जैसे भी है, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। और आप इसको ट्राई कीजिए, हो सकता है इससे भी आपको लाभ होगा। और अगर आप हमारी जो स्ट्रेस फ्री टैबलेट है उसे मंगाना चाहते हैं तो प्लीज़ नंबर नोट कर लीजिए 0129 4088 152। डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, उन सारी टेक्निक्स को अपनाइए, या टैबलेट मंगवाइए, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। ठीक है जी। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं कि आपने खुलकर ये प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। हो सकता है आपके जैसे और भी दर्शक हो जिनको सेम प्रॉब्लम हो, उनका भी लाभ होगा। और आप लोग भी प्लीज़ अगर टैबलेट मंगाना चाहते हैं, जल्दी से एक बार फिर से नोट कर लीजिए सारे दर्शक। हमारा नंबर है 0129 4088 152। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। गुड बाय। थैंक यू मैडम। तो डॉक्टर साहब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बहुत एंग्री हो रहे हैं, हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, इनफैक्ट वायलेंट भी हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या क्या कारण हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बैड प्लानिंग इसको बोलते हैं। प्लानिंग नहीं करते बच्चों की ना हम जी। बच्चे जब पैदा करते हैं पेरेंट्स, तो देयर इज़ नो प्लानिंग। आप जो है अगर प्लानिंग करके नहीं काम करेंगे, कोई तो काम खराब होता है ना जी। मान लो आप खाना बना रहे हैं और खाना बनाते बनाते आप बीच में इधर उधर कहीं और दूसरा काम भी कर रहे हैं, मतलब आपको पता ही नहीं है कि मैं खाना बना रही हूँ, क्या डाल रही हूँ क्या नहीं डाल रही हूँ, आपको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है, तो खाना अच्छा नहीं बनेगा। वो हो सकता है बहुत उसमें मिर्च डल जाए या नमक ज़्यादा डल जाए। तो खाना अच्छा कब बनेगा? जब आप उसको पूरी तरह से प्लान करेंगे कि मुझे इतना मसाला डालना है, इतनी इसमें हरी मिर्च डालनी है, इतनी जो है प्याज डालनी है, लहसुन डालना है, जो भी है, तो उस तरह से प्लानिंग करते हैं। कोई भी काम आप लाइफ में करें, आपको कहीं हॉलीडे पर ही जाना है तो 6 महीने पहले प्लानिंग करते हैं। लेकिन जब बच्चे पैदा करते हैं कोई प्लानिंग नहीं होती, बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं, बस वो कहते हैं तो हो गया जी, बस पता नहीं कब हो गया, पता ही नहीं कब हुआ है जी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब बच्चा बनता है तो बच्चे का बनने का तरीका जो है वो समझ में आना चाहिए, वो मालूम होना चाहिए और उसकी पूरी प्रॉपर आपको तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है, जीवा आयुर बेबी प्रोग्राम जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, और उसकी हमने कई स्टेप्स बनाए हैं। एक स्टेप है उसका प्री कॉन्सेप्शन, मतलब कॉन्सेप्शन गर्भधारण करने से पहले का जो फेज़ है दोनों पेरेंट्स के लिए जी जी। उसमें हम उनकी सफाई करते हैं, दोनों की क्लीनिंग करते हैं और फिर उनको जो है थोड़ा पोषण करते हैं। पोषण मतलब ताकि उनके धातु अच्छे हों, विशेष तौर पर शुक्र धातु की वृद्धि के लिए उसमें औषधियाँ दी जाती जी। जब 3 महीना वो प्रिपरेशन हो जाती है तब वो जो है गर्भाधान होता है जी। और गर्भाधान भी अगर प्रॉपर तरीके से करें तो उसका भी विधि लिखा हुआ है जी। कि प्रॉपर किस प्रकार से गर्भाधान हो, कौन सा मंत्र उस टाइम बोलना चाहिए, किस प्रकार से जो है। एक पुराने समय में तो एक हवन भी करते थे उस दिन, दोनों पार्टनर्स जो हैं गर्भाधान संस्कार ही बोलते थे उसको जी। फिर जब महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो दूसरा फेज शुरू होता है जिसको कि हम कहते हैं गर्भवती महिला की पूरी परिचर्या जी। इसका ये क्या होता है, इसकी विधि जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल। तो दर्शकों प्लीज हमें कॉल कीजिए आप ही के लाभ के लिए ऑन 0129 4088 152। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बहुत जल्द। डोंट गो एनीवेयर।